हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी सीपीओ का 9 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीपीओ से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि हु हैज़ रिटन द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है। तो देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक जो पुस्तक है ना, ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक का जो विमोचन है ना, ये 1956 में किया गया था। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आई शैल नेवर हियर ए नाइटिंगेल, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, डाली ए नॉवल, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, वो भी आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैटूर बांध ये जो है किस नदी पर है। तो देखिए, ये जो आपका मैटूर बांध है ना, ये आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो कावेरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तुंगभद्रा बांध के बारे में। तो देखिए, तुंगभद्रा बांध का जो निर्माण है ना, ये कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी पर किया गया है। इसके अलावा सुपा बांध की बात कर ले तो ये कर्नाटक में काली नदी पर जो है ये बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध का निर्माण जो है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आई एम नो मसीहा पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, आई एम नो मसीहा ये जो पुस्तक है ना, ये सोनू सूद की आत्मकथा है। और ये सोनू सूद और इसके जो सह लेखक मीना अय्यर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन में आपका सोनू सूद दिया गया था, तो सोनू सूद आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पुस्तक है ना, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था, जिसे जो है दिसंबर 2020 में इसे जो है रिलीज़ किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी जो है ये कौन सा देश करेगा। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ना, ये आपका कतर देश में आयोजित किया जाएगा। तो कतर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस विश्व कप में जो है टोटल 32 टीमें जो है वो भाग लेगी। इसके अलावा बात कर ले फीफा विश्व कप के बारे में, तो ये जो आपका हर 4 साल बाद जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता ये आयोजित किया जाता है। और फीफा की जो शुरुआत है ये 1930 में हुआ था। और इसके जो सबसे सफल टीम है वो ब्राज़ील टीम है। ब्राज़ील जो है 5 बार जो है इसका खिताब जीत चुका है। बात कर ले वर्तमान में इसका चैंपियन कौन है। तो देखिए, 2018 का जो फीफा हुआ था ना, उसका जो चैंपियन रहा था वो फ्रांस देश रहा था। और फीफा का जो आपका मुख्यालय है ये आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और 2026 का फीफा विश्व कप इसकी मेज़बानी जो है कौन सा देश करेगा। तो ये जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा जो है ये आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कौन सा मौलिक अधिकार जो है आपातकालीन स्थिति के दौरान भी जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 20 और 21 है ना, ये आपातकालीन के दौरान भी जो है ये निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर भिखाजी कामा ने जो है भारतीय झंडा ये जो है कहाँ फहराया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पारसी महिला भिखाजी कामा ने जो है 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में जो है ये भारत का झंडा फहराई थी। तो जर्मनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में जो है भारतीय महिला टीम की कप्तान जो है ये कौन रही थी।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये जो आपका 4 मार्च से 3 अप्रैल तक जो है ये आपका न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था और इसमें जो भारतीय महिला टीम की कप्तान रही थी वो आपकी मिताली राज रही थी और उप कप्तान की बात कर ले तो ये हरमनप्रीत कौर रही थी। तो मिताली राज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है महिला वर्ल्ड कप का ये जो है खिताब जीत लिया है 2022 का। अगर पूछा जाए कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन रही है तो ये ऑस्ट्रेलिया देश रही है और उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका इंग्लैंड देश रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2023 का जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप का जो 8वां संस्करण है ना ये कहां पर आयोजित किया जाएगा तो ये 10 से 26 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी का सहायक नदी नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सतलज नदी, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये सब जो आपके सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सतलज, ब्यास और रावी ये 3 तो आपके ऑप्शन में दिया गया था और यमुना नदी भी आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका यमुना नदी है ना ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सिंधु नदी के बारे में तो देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम है ना ये मानसरोवर झील के पास तिब्बत से होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच पार्ट ऑफ आर्टिकल्स 51A इज सिमिलर टू आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के समान जो है अनुच्छेद 51 का कौन सा भाग जो है वो आपका सिमिलर है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि भारत के संविधान में 11 जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं और 11वें मौलिक कर्तव्य में जो आपका अनुच्छेद 51A के क में जो है ये दोनों आपके जो आर्टिकल है ना वो 6 से 14 वर्षों के बीच बच्चों की शिक्षा के बारे में जो है वो आपके बात करते हैं। तो आपका 51A का क जो है आपका यहाँ पे के जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया यानी भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खाने के पैकेट में कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है। तो देखिए खाने के पैकेट जैसे कि चिप्स वगैरह जो होते हैं ना उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है और नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा जाता है। तो देखिए नाइट्रोजन जो गैस होते हैं ना वो आपके रंगहीन यानी कलरलेस, गंधहीन और स्वादहीन जो है ये गैस होते हैं और ये जो गैस होता है ना वो निष्क्रिय होता है जबकि ऑक्सीजन गैस जो है ये बहुत जल्द किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है। इसलिए चिप्स के पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो भरा जाता है। तो नाइट्रोजन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुधा चंद्रन इनका जो संबंध है ना ये किस नृत्य से है। तो देखिए सुधा चंद्रन का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से है और भरतनाट्यम ये जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो ये तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज एंथ्रेक्स यानी एंथ्रेक्स जो है वो क्या है। तो देखिए ये जो आपका एंथ्रेक्स है ना ये एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज यानी मानसून जो शब्द है ना ये किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए ये जो आपका मानसून शब्द है ना ये अरबी भाषा के मौसम से आया है जिसका अर्थ जो है वो ऋतु होता है। तो अरबी भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बक्सर का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच हुआ था। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है ना ये आपका 22-23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और ये जो युद्ध है ना ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर की संयुक्त सेना के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विजयी रहा था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दामोदर माउजो को किस भाषा के लेखन के लिए जो है 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दामोदर माउजो को जो है कोंकणी भाषा के लिए
वर्ष 2022 के लिए जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो कोंकणी भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर ले तो 11 अप्रैल 2022 को जो है प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुंकन को जो है वर्ष 2021 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बैरियम पेरोक्साइड, यानी बैरियम पेरोक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका BaO2 होता है, तो BaO2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1992 में शोभना नारायण को जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो देखिए ये जो आपकी शोभना नारायण है ना ये कथक नृत्यांगना है और इन्हें जो 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये जो शोभना नारायण है ना ये जो है गुरु बिरजू महाराज जो है इनके गुरु थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो पद्मश्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को जो है समाप्त किया था। तो देखिए सती प्रथा को जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है इसे समाप्त किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ मुझे अस्पष्ट रूप से मिले हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली जो है ये क्या प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि एक प्रश्न जो है मुझे अस्पष्ट रूप से मिला था कि कौन सी घास की जो प्रजाति है ना वो विलुप्त के कगार पर आ गई है, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था और ऑप्शन में जो आपके क्या क्या दिए गए थे ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपका एक पूछा गया था कि चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने पर जो है खुद कितने दूरी पर घूमती है। तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो है वो 28 दिन लेता है, ठीक है। तो अगर ये पूछा गया था तो 28 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एग्जैक्ट क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी पर मौसम जो है ये किसके कारण बदलता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि ये एग्जैक्टली जो है क्या प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा एक जो आपका नदियों का क्रम के बारे में बताना था, तो देखिए नदियों का क्रम जो है लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पूछा गया था कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, और उसके बाद जो आपका शॉर्टेस्ट रिवर के बारे में बताना था। तो देखिए इसके जो आंसर है वो जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन ही एक ग्रुप के तत्व हैं, तो आप ऑप्शन बताना कि ऑप्शन में जो है आपका क्या क्या दिया गया था, उसी अकॉर्डिंग जो है मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो आपके एक ही ग्रुप के हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो लाऊंगा तो उन सभी क्वेश्चन को जो है इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।